बुधल में बाबा नूर पीर स्थान की लोगों में बहुत महानता है। हर साल इस स्थान पर उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और बाबा की दरगाह पर माथा टेकते हैं, परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। इस स्थान पर सिर्फ वार्षिक उर्स के अवसर पर ही नहीं, बल्कि हर गुरुवार को यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा नूर 1875 में बुधल आए थे। इस इलाके में एक बार बुधल में महामारी फैलने लगी, जिससे बड़े पैमाने पर मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन लगभग 8 से 10 लोग मारे जाते थे। इस महामारी के कारण हर दिन मुस्लिमों सहित हिंदू और सिख समुदाय के लोग मारे जाते थे। तब लोग हताश होकर पीर नूर माता के पास पहुंचे और अपने दुख को बयां किया। उन्होंने अपने दुख के अंत के लिए उनकी सहायता मांगी और उन्हीं की सहायता से लोगों को इस महामारी से निजात मिल पाई थी। नियाज जवान, सरकार जवान, हर चीज जवान लोग लकुट पान यार नूर मतुन था इसका नूर फकीर, हाँ नूर मत फकीर नाव यो है बस बेनी के नूर मत चित्राल शाल कोटुक चित्राल सो शाल को ये हिंद मुसलमान सिख ये तम सारी आए अमिस नश योत फरियाद है बेमार फैले ये सोन चार इलाज कहाँ चलान क्या सहकार तमाम हिंद मुसलमान सारी आत अबिस पे पारस तम बनो अत पन सावल अत बनो अन्न भंडार कोरुन सह सरसी अत बात नुचुन कर शाम वक्त बहुत खफ्त तम दो दम बेमार तन आई योर न हेन तो न लड़कान सोर बोल सोर लड़की चित्रा सियालकोटस मज खानदान यूं योर यू कुन बस तन पे सपदो यह मशहूर ये दुनिया योन कि नौ कत थोड़ा वास्तव दावरी यमरान ये फकीर योत ओमुत 1934 मज ये उम्र मे यमिस लड़कस सुमुत सोरी रस पता कस गई क्या गो अत मे नाम मेस मोल सज मोल सो कर अस कोठस पन्नस मज हर कह बुढ़ तमिस पुलहड़ नल मस त्रोमुत यल पुलहड़ नल सह गई लजम माज वन दाग चाय दिखा हत बुझे चाय दिखा क्या दिम तम कोर सही भाई मर्च बुढ़ दिम चाय तम दिस चाय 3 प्याल चाय सत गई अपोर हाय अपार हायो सुबह मेन गख सो पुरून साख तमिस त्रोन नजर दोपस चोन नाव क्या मोन नाव सुबहान तमस जौन कर नमाजान क्षमा कुछ नजवान कर नमाज सु क्षमा सह फिर तमी जाए वापस आय कोत साय ये करालपुरस मज सो पत मूद सुबहान में बीजो मूद सो बस युथा योत वस बस लग कराल मारने 5 मूद कब्र कड़ अत सूर तुजन रोज सिख बस्ती कर शुमार कह फकीर कुन योर जान कस आखिर वो सरदार अंकार सिंह तम नाव तम दोप बह फकीरस नश वो तमिस पे इथे पे खोरन दोपनस क्या इलाज कर मूद सारी हर दह 5-6 कब्र नीर दह नोरमुत बिहित मचस पे लड़क मचस पे बिहित खोरक जनान बिहित आव भी बाबा खोरन दोपनस क्या जा ये कत ये बेमार फिर खत्म गई दुनिया मकलियो बह क्या कर अच्छा दोपन कर बह कर ये कर तुम मंजूर ये कर मंजूर क्या वनी कह क्या पे तमो खबर क्या कोर तो कबू पे कथ तमना तम भंडार दुत ये दोपन भंडार करू मगर भंडार मे दुन अत मज माज कह घर सुन नुन क्या बत फल सुन क्या नुन घर तो यह सोरे बोगराउन ये पान वोथ ये लिहाज सियाजत कर पान वोथ अन्नोन डोलस ब्रोह लिखुन कलम शरीफ तो पान लोग नसन लोग यमो गलियों में फेरन नसन डोल वोल ब्रोह सह नसन पे डोल बजावन नसन पकन गलियन मज आव और फिर यपर आव योत वो लंगर लंगर खत्म तो क्या सूत ना ये क्या गु घर
गु करू तुम आराम तुम घर बिहू लुक खोचम वह बचो जनाब नसब राज ये पत्तुर मोन अमगरटी तम गसान दरिया पे तुहद गरत तम तक जिंदर मोल कार बार सह आव नार इन कांग्र मज तमोक चोर ओत वोत अत बोड़ बिहत रानी सह वन तो आज बाबा क्यों नहीं जागता इधर बाबा पाग दुनिया छोड़ गया बस किस मोकलो बिल्कुल कहाँ बीमार नहीं कहीं नहीं बिल्कुल यूथ यूथ बिल्कुल ही नहीं कोई बीमारी नहीं बुजुर्ग। उसके बाद इस ज़ियारत पे के ऊपर लगातार हर साल न्याज दी जाती है। मैं वही हाँ क्यों नहीं हर साल देंगे हर साल न्याज देंगे। अस्सलाम आदाब आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको करता हूँ। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इनका नाम जो यहाँ पे बाबा जो हमारे यहाँ पे दफन है उनका नाम है हज़रत बाबा नूर मतू। तो कश्मीरी में उनको नूरमुत बोला जाता था और हर मज़हब के लोग उनको अलग अलग नाम से बुलाते थे, लेकिन उनका रियल नाम जो था नूर पीर नूर मतू नूर बाबा ऐसे करके उनको बुलाया जाता था। जैसे अभी मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि वो चित्राल सियालकोट पाकिस्तान से आए थे 1875 के आसपास यहाँ, और उस वक़्त कहा जाता है कि इस इलाका में इस्लाम का जो एक रिलीजन वो यहाँ पे इतना फैला नहीं था, लेकिन उन्होंने इस इलाके में आके इस्लाम इंट्रोड्यूस किया। और उनके आने के 30 से 40 साल के बाद लगभग जो अभी यहाँ पे मैंने बुज़ुर्गों से सुना है तो 10 या 1920 के आसपास एक वबा फैली यहाँ पे, आफत बीमारी। वही वैसे ही 1934 या जो कुछ मैंने और बुज़ुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा था कि उनके आने के बाद कोई 30-40 साल के बाद, तो वो उस हिसाब से 1934 या 1930 के आसपास जो यहाँ पे वबा फैली। तो कहा जाता है कि हर मज़हब के लोग चाहे वो मुस्लिम थे तो अभी एक कब्र में दफना के आते थे तो दूसरी कब्र निकालने के लिए एक मुर्दा फिर तैयार होता था। तो वैसे ही देखा जाए तो हिंदू मज़हब के लोग जो थे एक कभी जला के चिता जला के आते थे और दूसरी चिता के लिए तैयार लकड़ियाँ ढूंढते थे। और सरदारों के लिए भी यहाँ पे सरदारों का एक दौर होता था, हुक्मरानी होती थी, तो यहाँ पे सरदारों के साथ भी ऐसा ही होता था। तो लोगों में ये जो नूर पीर जो हैं वो मशहूर थे, तो लोगों ने सब ने हर मज़हब के लोगों ने इनको अप्रोच किया और उस वक़्त इनसे राय मांगी कि इस बीमारी इस वबा के लिए जब लोग तंग आए कि इससे किस तरह से हमारी जान छूटे। तो इन्होंने कहा कि उसके लिए फिर एक जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी और एक न्याज का उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से करूँगा, लेकिन फिर जो शराइत मेरी होंगी तो उस हिसाब से आपको सबको करना पड़ेगा। तो वो शराइतें मुझे जो सुनने में आया है हिंदू मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पे ज़्यादा थे और इन तीनों मज़हबों ने उस वक़्त ये शराइतें मानी। और यहाँ पे एक उन्होंने जैसे अभी बुज़ुर्गों ने बताया कि उन्होंने एक मरासी जिसको ढोल बजाने वाला उसको लाया और उनके ढोल पे कुछ कलमात लिखे और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में एक यहाँ पे जानवर भी ज़बह किया, रंग के जानवर को ज़बह किया। और जानवर ज़बह करने के बाद हर इंसान को हुक्म दिया कि ये आपको खाना है थोड़ा बहुत, और सब ने वो खाया। और जिनने वो खाया और हुक्म हुआ कि इसको घर में आपको नहीं ले जाना। उसके बाद उन्होंने वो सबको वो खिला के तो इन बुद्धल की और इसके आसपास की एडजॉइनिंग एरिया की गलियों में डोल के ऊपर उन्होंने जैसे मलंग लोग और जैसे सूफीज़म में लोग करते हैं वैसे उन्होंने वो किया। और उसके बाद देखा गया कि उनके उस खत्मात के बाद दूसरे दिन के बाद मौतों का सिलसिला जो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जब एक दिन हो गया कोई उसके बाद मौत नहीं हुई तो लोग यहाँ से मिलजुल के आए और उन्होंने सोचा कि बाबा का हम शुक्रिया अदा करें। जब वो शुक्रिया अदा करने आए तो यहाँ पे उन लोगों को पता चला कि बाबा जो हैं उनकी रूह परवाज़ हो चुकी है। और आज तक उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पे हर साल रजब के महीने सर अगर आप इन लोगों की अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सामने मेरे सामने देखोगे कि तो हिंदू बिरादरी का जो वो अगर आप कैमरा थोड़ा घुमा के लगाएं हिंदू बिरादरी का भी यहाँ पे लंगर बन रहा है। और उसके साथ अगले जो लंटर पे है वहाँ पे मुस्लिम बिरादरी का भी लंगर, मतलब कुछ लोगों के बीच में अगर खदशा है कि बनाया किसने क्या है तो वो चीज़ें हिंदू मुस्लिम सिख मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अकीदत का यहीं से पता चलता है कि इन लोगों के बीच में इस ज़ियारत को लेकर कैसी अकीदत है और ये जो बाबा नूर मतू हैं इनके लिए क्या रिस्पेक्ट है और क्या इमोशंस इनके दिलों में है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कोविड के टाइम में जिस वक्त लाशों का और मौतों का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान छोड़ के पूरी दुनिया में थम नहीं रहा था तो उस वक्त भी एक यहाँ पे उर्स दिया गया था।
और वो हमारी आंखों के सामने हुआ था। और उस वक्त कोविड के बाद जब यहाँ पे उर्स दिया गया तो उसके बाद इस इलाका में कोविड से कोई मौत नहीं हुई। वो सामने सामने की 2019 की बात है। उस उर्स के बाद यहाँ पे भी इस कोविड की वजह से उस वबा से कोई मौत हुई नहीं थी। भाई जी, जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम पे भी इतना ही बड़े लेवल पे यहाँ पे उर्स हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोविड ठीक हुआ तो लोगों का वो ऐसा ही एक मतलब इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब वो उसका अपना वो मकसद हल हो जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा दूर हो जाता है। तो उसके बाद इस लेवल का इतना बड़ा उर्स आज हुआ, क्योंकि बडाल में अगर आपने देखा तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो कोई वबा है, बीमारी है या कि कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। तो उस वजह से भी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि शायद अगर वो वबा होगी तो उस वजह से इस वक्त हर मजहब और मिलत के लोग, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो यहाँ पे आके अपना अपना शिरकत करके यहाँ पे इस उर्स को कामयाब कर रहे हैं। और मेरी अपील है जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हैं या कहीं से भी जो व्यूवर्स आपके देख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी उर्स में ही यहाँ पे लोग आते हैं। हर थर्सडे को यहाँ पे एक छोटा सा उर्स, छोटा सा खत्मात यहाँ पे होते हैं और हर थर्सडे को लोग वैसे भी यहाँ पे आते हैं। और ये ज़ियारत शरीफ बीमारियों को लेकर, दर्दों को लेकर, इसके लिए ये पहले से मशहूर है और लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन अब ये बडाल के हादसे के बाद तो आज लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए हुए हैं। प्रेमनाथ मेरा नाम है, मैं बुद्धल से हूँ, हिंदू कम्युनिटी से हूँ। यहाँ 100 साल पुरानी लोग भी जो हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि कहीं पुरानी सदियों में कहीं एक बीमारी फैली थी यहाँ। तो इसी ज़ियारत पे आके उन्होंने न्याज मिलके हिंदू मुसलमानों ने दी थी, जिसमें पुराने वक्त की बात है कि यहाँ बीमारी फैली थी। इस वजह से ये पीर मत, क्या नाम, नूर मता ये पीर साहब यहाँ रहते थे, जिन्होंने सब हिंदू मुसलमान ने मिलकर यहाँ एक कोई न्याज दी थी कि उससे उस बीमारी में शिफा हुई थी। तो बहुत अरसा के बाद ये फिर ये कुछ बडाल में जो हुआ हाँ, तो उसके बाद सब लोगों ने यहाँ हिंदू मुसलमान ने मिलकर ये न्याज दी है। इसमें तो सफाई होती है, सारे पुराने लोग भी जो है वो कहते हैं कि सर आपसे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे मिल के ये सब न्याज देते हैं। तो यहाँ कोई वैसा नहीं है कि जैसे भड़का के हिंदू मुसलमान में कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ अपना भाईचारा हिंदू मुसलमान जो भी है, हिंदू मुसलमान आपस में मिल के जो न्याज देनी हो ये दी जाती है। ये जो फिक्स करेंगे तो उसमें भी हम ऐसे ही मिल के ही अपने अपने न्याज बना के यहाँ, ये मुसलमान कमेटी ने दिया है, कमेटी ने ही दिया है, हमने भी बिल्स करके सबको दिया है। मिक्स ही दिया था। तो यहाँ का हिंदू मुसलमानों का बहुत भाईचारा बड़ा है। ये देखो मिसाल यहाँ की देखो कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग हिंदू मुसलमान इकट्ठे ही मिला के खा रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा सुकून होता है। तो ज़ियारत से भी हम हाथ बांध के यही दुआ करते हैं कि ये हमारे इलाके में खुशहाली रहे और हमारा भाईचारा कायम रहे। Doon International School Jammu, an institution par excellence, which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its TIA's members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।